हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कितनी बार हमें लगता है कि सर मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर नहीं आ रहा। सर सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ लेकिन भूल रहा हूँ ऐसे लग रहा है। रिवीजन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। इन सब का सॉल्यूशन एक ही है कि हमें अच्छे टेस्ट देना। टेस्ट आपको रिवीजन, बैकलॉग कवर करना या भूल रहा हूँ वहाँ से अब मुझे सब आने लगा है या क्या क्या भूल गया मैं, किस किस चीज़ को मुझे वापस करना होगा, ये सब बताती है, ये सब इंडिकेट करती है। तो एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़रूरी है और यहीं पे हम अल्फा 5.0 आपकी बड़ी हेल्प करेगी। MHT-CET के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। तो ये कैसे आगे बढ़ती है, कहाँ से शुरू होती है। हमारे जो MHT-CET है वो इस बार दो अलग अलग फेज़ में 2 बार होने वाली है, अप्रैल में और मई मंथ में। तो दोनों के लिए कैसे यूजफुल होगी वो सब समझते हैं। ठीक है, स्केड्यूल जानते हैं इसका। आप सब जानते हो कि इस टेस्ट सीरीज से कई टॉपर्स आए हैं और हर साल बच्चों ने यही कहा है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे हमारे MHT-CET में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए है। हमने काफ़ी मेहनत करी है इस पर। तो चलिए स्केड्यूल को देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। स्केड्यूल को मैंने 2 पार्ट में रखा है बच्चों। एक यहाँ से लेके जब तक के बोर्ड्स खत्म होते हैं फेब, वहाँ एक फेज 1 कहता हूँ मैं इसको, और फिर फेब के बाद जो होगा मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने का फेज 2 होगा। तो दिसंबर, जैन, फेब, इसको मैं पार्ट 1 कहता हूं और बाद का जो है वो पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमारा कंसंट्रेशन है कि हम 80% सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करें। हमने क्लास 12th पढ़ा है, कुछ चीजें बची है क्या, सारी चीजें अच्छे से हुई है क्या, ये हमारा पूरा एम होने वाला है फेज 1 में। तो यहां मैंने जो स्ट्रेस दिया है वो चैप्टर टेस्ट पे दिया है। आप देखो 7 दिसंबर को पहला टेस्ट होगा जो कि फ्री फॉर ऑल होने वाली है, मैथ्स पार्ट 1 की। 12 से ये शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। 12 दिसंबर ये वो स्टार्टिंग डेट होने वाली है। और यहां पे आप देखोगे, यहां पे सबसे पहला जो टेस्ट है वो चैप्टर टेस्ट होगा रोटेशनल डायनामिक्स, सॉलिड स्टेट और मैथमेटिकल लॉजिक पे। ये 3 चैप्टर्स पर होगा। मतलब हर 4 दिन में आपको एक एक चैप्टर करना है, जो कि डुएबल है। कई बार हमें लगता है कि यार टेस्ट तो आ रही है लेकिन हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही। तो यहां वो भागा दौड़ी वाली बात नहीं होगी, यहां आपको आराम से टाइम दिया होगा। राइट, तो आप रिवीजन कर सकते हो। कई बच्चे कहेंगे सर हमारा तो सिलेबस चल रहा है, हम उसकी पढ़ाई करें या इसकी। ये रिवीजन है आपका। आप नया जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो करते रहो, लेकिन रोज 1-1 घंटा निकाल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनको रिवाइज भी तो करना है। अब उस मोड में भी तो जाना है हमें। रिवीजन करेंगे तभी तो हम हमारी गलतियां समझेंगे, हम क्या क्या भूले और क्या क्या याद है ये हमें पता लगेगा। तो 12 को पहला चैप्टर टेस्ट होगा, 16 को नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट होगा। राइट, तो अगला चैप्टर का टेस्ट 16 को, फिर 20 को, फिर 24 को, फिर 28 को। तो 5 चैप्टर्स हम फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के और 5 मैथ्स के ये दिसंबर मंथ में करेंगे। और जैसे ही 28 को हमारी 5th टेस्ट हुई तो हम पूरे मंथ में जो 5 चैप्टर है ना उसको इवैल्यूएट करेंगे, मंथ को इवैल्यूएट करेंगे। तो मंथ इवैल्यूएशन टेस्ट होगा हमारा ऑन 4th जैन, बिल्कुल 1 हफ्ते बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये, क्योंकि हफ्ते में जो मैंने किया ठहर के, ये भी समझना जरूरी है कि पीछे के सारे टॉपिक्स मुझे याद है क्या। राइट, बार बार करूंगा तभी तो मैं नहीं भूलूंगा, तभी तो मैं इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट वो समझूंगा। और इतना ही नहीं बच्चों, ये जो 4 दिन है इनके बीच में हम आपको सब टॉपिक टेस्ट भी देंगे। आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या सॉल्यूशंस या मैट्रिसेस पढ़ रहे हो तो 12 के बाद तुरंत 13 को आपको इन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज कौन कौन से सब टॉपिक्स है और उस पर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि अगर आपने उन क्वेश्चंस को भी लगा लिया मतलब आप सारे टॉपिक के सारे सब टॉपिक, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस है पॉसिबल वो सब कवर हो जाएंगे आपके। समझ रहे हो? तो इस बार ये मैंने बहुत नया और बहुत अच्छा टू द पॉइंट डिटेल में गया हूं मैं आपके पढ़ाई में, कि अगर आप यहां पर 16 को ये टेस्ट दे देते हो तो 17 को आपको इन चैप्टर्स के सब टॉपिक्स के टेस्ट मिल जाएंगे। आपको पढ़ना है, सब चैप्टर सब टॉपिक की टेस्ट देनी है, फिर आगे बढ़ना है, फिर अगले वाले सब टॉपिक की टेस्ट देनी है। ऐसे करते करते 3rd चैप्टर को क्लियर करना है, फिर 4th, फिर 5th, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। जैसे ही हमारा मंथ इवैल्यूएशन टेस्ट हो गया, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28 अगेन 4 के मल्टीपल वाले डेट्स में मैंने लिया है ना, मैंने मैथमेटिक्स किया है यहाँ पे कि 4-4 दिन का गैप और 4 के मल्टीपल। आपको भी आसान होगा कि आज 4 का मल्टीपल है क्या, आज चैप्टर टेस्ट है, सिंपल। तो ऐसे 6 चैप्टर्स पर टेस्ट होगा और इन 6 का इवैल्यूएशन 1 हफ्ते बाद, 28 के 1 हफ्ते बाद, एक वेडनेसडे को खत्म हो रहा है, अगले वेडनेसडे को। राइट, आपका मंथ इवैल्यूएशन होगा कि हमने जैन ये मंथ में जो 6 चैप्टर पढ़े हैं वो कितने अच्छे से हुए हमारे। अब यहाँ पे जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं हो सकता है वो थोड़ा आधे तक ही फॉलो करे, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, आफ्टर बोर्ड्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉपर्स है
जो रिपीटर्स है उनके बड़े काम आएगी, और जो बच्चे फ्रेशर्स अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके लिए भी रहेगी। ठीक है, और अगर नहीं, अगर आपने बोर्ड से फोकस करें तो आप बाद में भी कर पाओगे। वैसे ही फेब मंथ में भी आपको देखो 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ पे हमारे सारे 16 क्लास 12 के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसका मंथ इवैल्यूएशन टेस्ट। तो ये मेरा फेज 1 है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमें फुल सिलेबस टेस्ट देकर देखना है, तो इन बच्चों के लिए 5 फुल सिलेबस टेस्ट। अभी आपको ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना है। फेज 2 में हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट पे। तो फेज 1 में हमें ध्यान ये देना है कि मेरे सारे चैप्टर्स स्ट्रांग हुए क्या। धीरे 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 बिल्डिंग कैसे बनती है, एक एक ईंट लगाकर। तो एक एक चैप्टर को लगा लगाकर हम फुल सिलेबस की तरफ जाएंगे। अभी से फुल सिलेबस दोगे और फिर अगर डिमोरलाइज हो गए तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपना मॉरल बढ़ाए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है, थोड़ा सोचकर ही हमने काम किया है। फिर भी जिन बच्चों को फुल सिलेबस टेस्ट देना है, दिसंबर में 1 रखी है आपके लिए, फिर जैन में अगली 2 है और फेब में अगली 2, ऐसे 5 आपके लिए होगी। फेज 2 जो कि मार्च अप्रैल मई में रहेगा, उसका जो है शेड्यूल मैं बाद में शेयर करूंगा। अभी फेज 1 को ठीक से फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये शेड्यूल अच्छे से समझ में आया होगा। पक्के से आप नीचे कमेंट करना कि यस सर वी हैव गॉट दिस शेड्यूल। क्या बोलोगे? शेड्यूल डन, है ना, अंडरस्टूड, ऐसा आप कमेंट करेगा पक्के से। मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्लियर हो इस शेड्यूल के साथ, और ऐसे फॉलो करते करते अपनी जर्नी को, अपने MSTCT के स्कोर को बढ़ाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। आप हमेशा ये कहोगे कि ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, टू द लेवल थी। लेवल बढ़ गया है सर, CET का JEE मेंस की तरफ जा रहा है, इस टेस्ट सीरीज का भी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, गणित अंक हमेशा आपके साथ रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर स्टेप पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ। बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर, अल्फा 5.0